मनोहर लाल ने जाटों को रगड़ा लगाया, लेकिन जाटों ने लोकसभा में मनोहर लाल के रगड़ा लगा दिया। होता है तो दोनों काम उन्होंने बखूबी निभाया। जाटों को रगड़ा लगाया और जितने जाट गया था भाजपा को लगाया, और पार्टी का खजाना भी बड़ा दबा लो किया। हरियाणा से पार्टी का खजाना बहुत पैसा जैसे बड़ा सा भी भिजवाते थे, इन्होंने भिजवाया। तो दोनों काम ये इन्होंने कहाँ से भिजवा दिया? बिल्डरों से, कोड़ाइयों से। माइनिंग माफिया था, दुनिया भर का शराब का था, सारा चलता था। ये तो कहते हैं कि ईमानदार, और तो अपने आप तो सारे कहेंगे मैं ईमानदार हूँ। कोई इवन जिसको सजा हो जाती है, रेप केस, वो भी कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मतलब मेरे में झूठा हो गया। तो मनोहर लाल तो फिर माफियाओं से मिले हुए थे, इसका मतलब तो किसी मिले नहीं, माफिया को संरक्षण देते, उन्होंने माफिया को एक ही बात है, संरक्षण देना और मिलना। संरक्षण दिया तो माफिया तो क्योंकि मजबूरी भी, जैसे शराब का हुआ कोरोना के टाइम में, वो एक शराब की स्मगलिंग हो जाए, सरकारी गोदाम से शराब गायब होना। किसी गुप्ता कमेटी आई, सबसे बनाई, उसमें वो ओपन में लिखा, असेंबली में अगर चौधरी का भी दुष्यंत इसके लिए जिम्मेवार से लेकिन इंक्वायरी होनी चाहिए, तो नहीं करे। ऐसे ही मनीष गौर के खिलाफ आरोप लगाए सांसद एमपी ने मनोहर की मौजूदगी में कि अमृत योजना में 300 करोड़ का पड़ा हुआ है। बेशक मनोहर जी केंद्र में चले गए, अब वो हरियाणा में उनका दबदबा है, वही सरकार चला रहे हैं। नायब सिंह तो कहने को डमी है, मतलब कि सारी सत्ता का केंद्र तो अभी मनोहर जी पास है। केंद्र में उनको बड़े गवर्नमेंट मिले, लोकसभा मोदी के बड़े करीब है। देखो मोदी ने उनको हटाया, इसलिए नहीं हटाया कि कोई मोदी नाराज थे, इनको लगा कि इनके रहते चुनाव में दिक्कत आएगी, इसलिए हटा दिया गया। तो उन हटाने के बाद भी दिक्कत आई चुनाव में, तो समझ होती है ना, वो समझते नहीं दिक्कत आएगी। वो दिक्कत अगर मनोहर को हटाने के बाद नायब सिंह साहब को पूरी छोड़ देती है अपना काम करने की, दिखाने के लिए चेंज हुआ है, तब तो फर्क पड़ता है। चेंज हुआ ही नहीं, मतलब कि वही कहते हैं वही मनोहर जी बैठे। फिर मनोहर जी का एरोगेंट रहा, फर्चे से गला काट हुआ। हाँ, पंडितों का दुश्मनों का नाश करने के लिए हो रहा है, तो कहते हैं इसको उठवा दो, ये तो विरोधी है मेरे, पुलिस से पढ़वा दो इनको। किसी ने नौकरी मांगी तो चार्ज पे भेज दूंगा। देखो कोई मुख्यमंत्री हो, काम करे ना करे, उससे उम्मीद की जाती है धर्म है। बजरंग जी कितने धर्म थे, होगा साहब कितने धर्म थे, लोग 4 बातें सुना जाते थे। फिर भी मैं आपके साथ रहता हूँ बजरंग की नरमी का। देखो इस हार में कुछ वकील उनको मिलने गए, तो वो तो चल शरारती थे। उनको बोले कि एप्लीकेशन वापस दे दो, हमारे से गलती है। बजरंग जी ने क्या गलती रही, कहते हैं अंग्रेजी में लिख ली, आपको दिक्कत आई। इतनी बड़ी बात कह दी, फिर भी बजरंग असली कहते कोई नहीं, मेरे पास बड़े अफसर है, किसे बढ़वा लो, बात टाल दी। तो जो नेता होता है उसको बहुत सब्र करना पड़ता है। 4 बात कह भी दे, बड़ा एक IAS अफसर को आप कुछ नहीं कह सकते, DCO नहीं कह सकते, SP को नहीं कह सकते, थाना नहीं कह सकते। और जो नेता है, जो सार्वजनिक जीवन में है, वो जनता उसको कह देगी तो उसको चुपचाप बात को हंसी में डाल देती। बिल्कुल सही बात है। उसको बात को ना कोई तरीके होते हैं, जैसे वो अब कोई सरपंच हो सरसा जिले में पेश हुई थी, उसने अपना दुपट्टा ही रख दिया। एक तरीका था, उसको कहता देखो बेटी ये मेरा मोबाइल नंबर है, कोई भी दिक्कत हो मुझे तुम रात के 12 बजे फोन करो, मैं तो आपका फोन उठाऊंगा। भाई आपके साथ इनकी सुनिए, भाव हो रहती उनकी। तो इसका नुकसान तो कहीं लोकसभा में देखने को मिला होगा। मिला तो उसको फिर भी जो सीटें आगे कुछ करके आगे मोदी का नाम चला उसमें, मतलब चलो वो कहते हैं यार ये निकलनी है कैसे, और मोदी साहब है उनको देख के चला। विधानसभा में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अमित शाह और मोदी नहीं चलेगा, तो कौन चलेगा विधानसभा में? मैं हरियाणा में मैं 50 साल से कवर कर रहा हूँ। हरियाणा के जो लोग हैं कभी किसी को जिताने के लिए नहीं वोट देते, हरियाणा के लिए देते हैं। उनका मन बना इस बार भाजपा को हराना। आज हम बात करेंगे हरियाणा की राजनीति को लेकर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पवन बंसल जी है। बंसल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंसल जी, हरियाणा की जो राजनीति है विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद बड़ी तेजी से गर्मा रही है, इसके पीछे क्या है? मैं पहले 1 मिनट लूँगा, अपना परिचय थोड़ा देना चाहूँगा। मैं पिछले 50 साल से हरियाणा पत्रकारिता कर रहा हूँ। मैंने 3 किताबें लिखी हरियाणा पे। सबसे पहले लिखी हरियाणा के लालों के सपने किसे, ये हरियाणा की पॉलिटिक्स कल्चर के बारे में है। इसके प्रशंसकों में खुशवंत सिंह, कुलदीप नैयर, प्रभात जोशी और कपिल देव रहे। फिर लिखी खोजी पत्रकारिता के वाक्य से, गुस्ताखी माफ करना, 3 किताबें मैंने लिखी। और 50 वर्ष से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। इन दिनों गुस्ताखी माफ हरियाणा के नाम से अपना दौर चलाता हूँ। अब आपने चर्चा की हरियाणा के चुनाव की, एकदम पिछले 2 दिन में ऐसा घटनाक्रम हुआ, एकदम गर्मी आ गई। इधर चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि चुनाव समय पर, उधर दिल्ली में 2 घंटे बाद
घोषणा हुई कि चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी, हरियाणा के चुनाव का शेड्यूल घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री को पता ही नहीं लगा कि भाई वहाँ दिल्ली में होने जा रहा है। ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और इतना तो इंटेलिजेंस होता है, चीफ मिनिस्टर के सोर्सेज होते हैं, उनको पता लग जाता है कि भाई चुनाव होने जा रहे हैं। खैर चलो, चुनाव की घोषणा हो गई। तैयारियाँ तो करीब 5-6 महीने पहले से ही चल रही थी, पर चूँकि चुनाव जब तक शादी की तारीख ना तय की जाए तब तक हाँ जी जी। एकदम में रौनक आई। आपकी बात ठीक है, एकदम। आज देखिए कितनी तेज भगदड़ हुई है जेजेपी से। जो मंत्री रहे, विधायक रहे और जो 5 साल तक मंत्री पद पर रहे, अनूप धानक जैसे, बबली, बाकी सारे एकदम जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई तुरंत भगदड़ मच रही है। कहाँ जा रहे हैं ये? देखो, ये स्वाभाविक था भगदड़ना कि जजपा में जो 10 विधायक चुने गए थे वो सारे दुष्यंत के तो कंट्रोल में नहीं थे। किसी को टिकट नहीं मिली कांग्रेस से, उनको टिकट दे दी गई। ऐसे करके वो एक सत्ता के लिए गठजोड़ था उनका 10 एमएलए का। जब तक वो मंत्री पद था, सरकार में थे तो चिपके रहे, लाभ भी लिया सबने। और दुष्यंत के पास तो सबसे पावरफुल महकमे थे और जो उसके और विधायक थे उनको भी सत्ता में थोड़ा हिस्सा मिलता रहा। अब जो सत्ता गई तो एकदम सारे बिखर गए। स्वाभाविक है, इसमें कोई वो नहीं। एक तो ये भी आरोप लगता है दुष्यंत पे कि जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वो अपने विधायकों की परवाह नहीं करते थे, अपने मंत्रियों की परवाह नहीं करते थे, सुनते नहीं थे। कई बार विधानसभा में भी गौतम दादा ने आवाज़ उठाई। गौतम तो विद्रोही था, उसको छोड़ दिए। बाकी भी जो विधायक थे, सूर्य खड़ा थे, वो उन्होंने सारे महत्वपूर्ण विभाग, देखो मनोहर लाल जी ने उनको महत्वपूर्ण विभाग दे दिए, बाकी उनकी मर्जी थी आगे कैसे बांटा अपने एमएलए उसको, अपने मंत्री को। उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट महकमों पे कब्जा कर रख दिया, जिससे उनके वर्करों में और एमएलए में रिजेंटमेंट थी। और चूंकि जब सत्ता थी तो इसलिए वो दबी रही, क्योंकि सत्ता रहते सबको थोड़ा बहुत सत्ता का लाभ मिलता है। जो सत्ता गई तो सब बिखर गए। नरबीर देख लो आप, 5 साल मंत्री रहे। नरबीर मंत्री रहे, वाकई दिखा रहा है, आप कह रहे हैं भाजपा को वोट दे देंगे लोग, आदमी को वोट देंगे। अरे आदमी को वोट थोड़ी मिलती है, वोट तो पार्टी को ही मिलती है। ठीक है, भी कोई पार्टी जो मजबूत कैंडिडेट होता है उसकी 10-15 हज़ार की अपनी ग्रोथ होती है, वो जीत जाता है। लेकिन पार्टी के बिना तो इंडिपेंडेंट तो बड़ा मुश्किल जीता है। नहीं, नरबीर तो ये कहता है कि भाई मैं तो जीता पड़ा हूँ। ये तो कहते हैं, सभी लोग कहते हैं। देखो लेकिन 5 साल तक उनको खट्टर की सरकार में मंत्री पद रहा, भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है? डॉक्टर साहब हर हफ्ते यहाँ पे होते थे, नरबीर के यहाँ डिनर विनर होता था, तब भी भ्रष्टाचार था। अगर था तो तभी था, अगर तब नहीं था तो अभी नहीं है। अब कैसे दिख रहा है? अब एकदम भ्रष्टाचार कैसे? अब अधिकारियों में भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। वो तो एक बहाना हो गया ना। तो भ्रष्टाचार तो पहले भी था, अगर था तो, अगर नहीं था तो अब कैसे दिख गया? तो बादशाह हरियाणा में मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि बादशाहपुर विधानसभा टॉप विधानसभा है, हिट बड़ी है ना, रिच है। रिच इसको रिच क्यों कहते हैं? बिल्डर कोलाइशन वगैरह का सारा वो सारे। अब देखिए ना, जवाहर यादव की निगाह भी बादशाहपुर पे है। तो जवाहर यादव एकदम, वो तो ओएसडी रहे भाई, सरकार में आते रहे। जो मनोहर लाल जी बने, सबसे पहले ओएसडी बने, कुछ विवाद हुआ, फिर उनको चेयरमैन बना दिया, फिर हटा दिया, फिर बना दिया। अभी भी वो मनोहर लाल के सबसे करीबी है। तो क्या टिकट? तो टिकट तो देखो अब कह नहीं सकते। मनोहर लाल जी तो चाहेंगे उन्हीं को टिकट दिलवाना, और जिस तरह का मनोहर लाल का दबदबा है अभी भी, मोदी से उनकी निकटता है, तो वो टिकट दिलवा देंगे। तो ये बाकी कहाँ जाएंगे? मनीष यादव है और भी हैं। हर कांग्रेस के तो बहुत ज़्यादा है, 60-70 है कल से। बीजेपी के भी कम से कम जहाँ से सीटें विधायक है वहाँ से भी 5-6 कैंडिडेट हो गए। पूरे गाँव में सीटें विधायक है ऑलरेडी, फिर भी 7-8 कैंडिडेट हो गए थे। जवाहर पे तो आरोप भी लगे ना, नंबरदार ने आरोप लगाए, ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए। चलो आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, पर वो विवादास्पद रहे और सत्ता का उन्होंने पूरा दुरुपयोग को या और को अपने हित साधने के लिए प्रयोग किया जवाहर ने। तो जवाहर तो इसका मतलब पावरफुल है हरियाणा में, है ना? तो टिकट लेने में भी शायद मनोहर लाल की चलेगी तो उनको दिलवाई देंगे। क्या लगता है आपको? ये लगता है दिलवा पाएंगे मनोहर लाल जी। नहीं, मनोहर लाल की चलेगी टिकट? बेशक मनोहर लाल जी केंद्र में चले गए हैं, अभी भी वो हरियाणा में उनका दबदबा है, वही सरकार चला रहे हैं। नायब सिंह तो कहने को डमी है, मतलब कि सारी सत्ता का केंद्र तो अभी भी मनोहर लाल जी के पास है। केंद्र में भी उनको बड़े इंपॉर्टेंट महकमे मिले, लोकसभा मोदी के बड़े करीब है। देखो मोदी ने उनको हटाया, इसलिए नहीं हटाया कि कोई मोदी नाराज थे, इनको लगा कि इनके रहते चुनाव में दिक्कत आएगी, इसलिए हटा दिया गया। तो उन हटाने के बाद भी दिक्कत आई चुनाव में, तो
तो समझ होती है ना, वो समझते नहीं दिक्कत आएगी। वो दिक्कत अगर मनोहर को हटाने के बाद नायब सिंह सैनी को पूरी छोड़ देती है अपना काम करने की, दिखाने के में चेंज हुआ है, तब तो फर्क पड़ता। चेंज हुआ ही नहीं, मतलब कि लोग वही कहते हैं वही मनोहर ही बैठे। तो सैनी के पास तो शायद समय भी नहीं था ना। समय की बात नहीं होती, कुछ मिला ही नहीं ना, मतलब कि वो उनका वर्चस्व मनोहर जी का वर्चस्व बना रहा। देखो ना, गाड़ी मिल गई। मनोहर जी को जब बनाया 10 वर्ष पूरा, कोई अनुभव नहीं था, मोदी साहब से मित्रता में बनाया। उनके 2 बातें उनको कही, 2 बातें, 2 काम उनको जिम्मे लगे थे। एक तो जाट वो जातीय द्रोण करके उनको रगड़ा लगाना, और दूसरा हरियाणा से खजाने भरना पड़ा। नहीं, मनोहर लाल ने जाटों को रगड़ा लगाया, लेकिन जाटों ने लोकसभा में मनोहर लाल के रगड़ा लगा दिया। होता है, तो दोनों काम उन्होंने बखूबी निभाए। जाटों को रगड़ा भी लगाया, और जितने जाट नेता भाजपा को उनको भी लगाया, और पार्टी का खजाना भी भरा था बालों किया। हरियाणा से पार्टी का खजाना बहुत पैसा जैसे घोड़ा साहब भी भिजवाते थे, इन्होंने भिजवाया। तो दोनों काम ये इन्होंने कहाँ से भिजवा दिया? बिल्डरों से, कोणाजियों से। माइनिंग माफिया था, दुनिया भर का शराब का था, सारा चल रहा था। ये तो कहते हैं कि ईमानदार, और तो अपने आप तो सारे कहेंगे कि मैं ईमानदार हूँ। कोई इवन जिसको सजा हो जाती है रेप केस, वो भी कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मतलब मेरे पे झूठा हो गया। तो मनोहर लाल तो फिर माफियाओं से मिले हुए थे, इसका मतलब तो मिले नहीं, माफिया को संरक्षण देते, उन्होंने माफिया को एक ही बात है, संरक्षण देना और मिलना। उन्होंने संरक्षण दिया। तो माफिया तो कुछ उनकी मजबूरी भी, जैसे शराब का हुआ कोरोना के टाइम में, वो एक शराब की स्मगलिंग में सरकारी गोदाम से शराब गायब होना। टीसी गुप्ता कमेटी आई सबसे बनाई, उसमें तो ओपनली लिखा। असेंबली में अगर चलाने का भी दुष्यंत इसके लिए जिम्मेवार है, सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, तो नहीं करे। ऐसे ही मनीष ग्रोवर के खिलाफ आरोप लगाए सांसद एमपी ने मनोहर की मौजूदगी में कि अमृत योजना में 300 करोड़ का पड़ा हुआ है। तो मनोहर ने कहा सबूत कहता, सबूत क्या होते हैं? मनीष ग्रोवर को थाने बुलाओ, 4 जुट मारो, सबूत मिल जाएगा। सही बात, इतनी बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कुछ नहीं है इसका हुआ। बलराज कुंडू ने आरोप लगाया मनीष ग्रोवर पे असेंबली में, मनोहर ने बिना कोई इंक्वायरी करे कह दिया भी ये तो निर्दोष है। संदीप जो मंत्री था और स्टूडेंट केस में लोन था, अभी जांच भी नहीं हुई, पहले कह दिया वो तो क्लीन चिट दे दी उसको। यही नहीं, बड़ी शर्मनाक बात हुई, संदीप ने आरोप लगाए कोच पे, विक्टिम पे। संदीप के आरोपों की जांच के लिए एक एसआईटी बना दी हरियाणा एडिशनल डीजीपी ममता। अब ये थोड़ी होता है, जो आरोप लगाने वाला है उसके आरोपों की जांच के लिए तो कमेटी बन गई, जो विक्टिम फिर सबसे बड़ा अपराध चंडीगढ़ में होता है, हरियाणा पुलिस का मतलब नहीं था। सही बात है, अधिकार क्षेत्र नहीं था। तो इसका नुकसान तो कहीं लोकसभा में देखने को मिला होगा। लोकसभा में फिर भी जो सीटें आ गई, कुछ इस करके आ गई, मोदी का नाम चला उसमें, मतलब चलो भी लोग कहते हैं यार ये निकम्मी है, कैसे कैंडिडेट, पर मोदी साहब है उनको देखते चला। विधानसभा में वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अमित शाह और मोदी नहीं चलेगा, तो कौन चलेगा विधानसभा में? मैं हरियाणा में मैं 50 साल से कवर कर रहा हूँ। हरियाणा के जो लोग हैं कभी किसी को जिताने के लिए नहीं वोट देते, हरियाणा के लिए देते हैं। उनका मन बना इस बार भाजपा को हरियाणा में। एक हरियाणा में शब्द होता है कांच निकालना। कांच निकालने का मतलब कांच एक होता है शरीर में, मतलब पीड़ा, टॉयलेट करने में दिक्कत आती है, तो कांच निकालेंगे बीजेपी। मतलब हरियाणा के लोग कहते हैं कांच निकालेंगे, तैयार बैठे हैं बीजेपी के उम्मीदवार को सबक सिखाने के लिए। फिर मनोहर जी का एरोगेंट रहा, फर्चे से गला काट दूंगा। हाँ, पंडितों का पेश हो रहा है तो कहते हैं कि इसको उठवा दो, ये तो विरोधी है मेरे, पुलिस से पटवा दो इनको, किसी ने नौकरी मांगी तो चार्ज पे भेज दूंगा। देखो कोई भी मुख्यमंत्री हो, काम करे ना करे, उससे उम्मीद की जाती है धर्म है। बजरंग जी कितने धर्म थे, वोटर साहब कितने धर्म थे, लोग 4 बातें सुना जाते थे। फिर भी मैं आपके साथ रहता हूँ बजरंग की नरमी का। एक और हिसार में कुछ वकील उनको मिलने गए, तो वो तो क्या वकील शरारती थे, उनको बोले कि एप्लीकेशन वापस दे दो, हमारे से गलती है। बजरंग जी का क्या गलती लगी? कहते हैं अंग्रेजी में लिख ली, आपको दिक्कत आई पढ़ने। इतनी बड़ी बात कह दी, फिर भी बजरंग हंसने कहते कोई नहीं भाई, मेरे पास बड़े अफसर है, किसे बढ़वा लो, बात चल दी। तो जो नेता होता है उसको बहुत सब्र करना पड़ता है। 4 बात क्या भी दे, बड़ा एक IAS अफसर को आप कुछ नहीं कह सकते, DCO नहीं कह सकते, SP को नहीं कह सकते, थाना नहीं कह सकते। और जो नेता है जो सार्वजनिक जीवन में है, वो जनता उसको कह देगी तो उसको चुपचाप बात को हंसी में डालेगा। बिल्कुल सही बात है। अब उसको बात को ना कोई तरीके होते हैं तरह के, जैसे वो अब वो कोई सरपंच हो सिरसा जिले में पेश हुई थी, उसने अपना दुपट्टा ही रख दिया। एक तरीका था, उसको कहता देखो बेटी ये मेरा मोबाइल नंबर है, कोई भी दिक्कत हो मुझे तुम रात के 12 बजे फ़ोन करो, मैं तो आपका फ़ोन उठाऊंगा। भाई SP साहब इनकी सुनिए, भाव हो जाती है उनकी। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ
देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।